के नजरिए से जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशन के नजरिए से भी जरूरी है और एम्प्लॉय के नजरिए से भी जरूरी है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के नजरिए से देखते हैं, बेनिफिट टू ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसीजर में एंगेज रखती है तो सबसे पहला जो बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, नो वेस्टेज, नो वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड मनी। अगर ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग करवाती है तो एम्प्लॉयज की बेटर लर्निंग होगी, सिस्टमैटिक लर्निंग होगी। जब सिस्टमैटिक लर्निंग होगी तो हिट एंड ट्रायल मेथड्स का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि सटीक एनालिसिस करके वर्क कैरी आउट होगा। और जब इस तरीके से वर्क को कैरी आउट करेंगे तो मनी और एफर्ट्स का वेस्टेज देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड इंपॉर्टेंस, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। एक ट्रेंड एम्प्लॉय अनट्रेंड से ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। तो जब एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी तो मिनिमम कॉस्ट पे बेहतर काम हो पाएगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी, क्वांटिटी इंप्रूव होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन को हायर प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। तीसरा, फ्यूचर मैनेजर्स। ट्रेंड एम्प्लॉयज की खासियत यह है कि ट्रेंड एम्प्लॉयज अपने आप में फ्यूचर मैनेजर्स की तरह ट्रीट करे जा सकते हैं। इमरजेंसी की सिचुएशन में इन एम्प्लॉयज को एज अ मैनेजर वर्किंग कंडीशन में लाया जा सकता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के पास ये दिक्कत नहीं होगी कि इन द डायनामिक सिचुएशन जब अगर कोई इमरजेंसी है तो कैसे वर्क किया जाए। फोर्थ, इंक्रीज मोरल। एम्प्लॉयज का मोरल, एम्प्लॉयज का हौसला बुलंद होता है, ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। ट्रेंड एम्प्लॉयज ज्यादा छुट्टी नहीं करते, ट्रेंड एम्प्लॉयज ज्यादा नौकरी छोड़ के नहीं जाएंगे अगर उन्हें पता है कि नहीं यार यहां पे मेरी सही से ट्रेनिंग हो रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्किंग इन डायनामिक एनवायरमेंट। वर्किंग इन डायनामिक एनवायरमेंट। अगर आपके पास ट्रेंड एम्प्लॉय है तो इफेक्टिव रिस्पॉन्स होगा, और जब इफेक्टिव रिस्पॉन्स होगा तो फास्ट चेंजिंग एनवायरमेंट में कोप अप कर पाएंगे, डायनामिक एनवायरमेंट में वर्क करने में मदद मिलती है। बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन, जब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन करवाती है तो ये फायदे ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव होते हैं। मनी वेस्ट कम होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, फ्यूचर मैनेजर डेवलप हो जाते हैं, एम्प्लॉयज का मोरल बूस्टअप होता है और डायनामिक वर्किंग सिचुएशन क्रिएट होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस ऑर्गेनाइजेशन को ही फायदा मिलता है। जो एम्प्लॉय ट्रेनिंग लेता है या जो एम्प्लॉय डेवलपमेंट की प्रोसीजर का पार्ट बनता है तो उस एम्प्लॉय को भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो उनकी बात करते हैं। बेनिफिट टू एम्प्लॉय, बेनिफिट टू एम्प्लॉय। अब अगर एम्प्लॉय ट्रेंड होगा तो उसकी नॉलेज इंप्रूव होगी, उसकी स्किल्स इंप्रूव होगी, तो वो एक बेटर कैरियर पे फोकस कर पाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट, इंप्रूव्ड स्किल्स एंड नॉलेज
improved skills and knowledge leads to better career. Second, helps to earn more. जब स्किल अच्छी होगी, नॉलेज इंप्रूव्ड होगी और प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी तो ऑब्वियस सी बात है परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, और जब परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी तो एक अनस्किल्ड एम्प्लॉय से ज्यादा एक स्किल्ड एम्प्लॉय कमाएगा, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने में मदद मिलेगी। लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स। अगर मशीन पे प्रॉपर वर्क करना आता है, ट्रेंड है, मशीन कैसे चलती है, मशीन को कैसे वर्किंग में लाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग में कहीं रुकावटें बहुत सारी जगह इस वजह से ही आती है क्योंकि जो एम्प्लॉयज अनस्किल्ड होते हैं, अनट्रेंड होते हैं, उनके साथ एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आज मेरे को कार चलानी नहीं आती और अगर मैं कार चलाता हूं तो एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन अगर मुझे कार चलानी आती है तो एक्सीडेंट्स के चांसेस कम है। तो यही चीज एम्प्लॉय के साथ भी होती है। ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉय ट्रेंड होता है, स्किल्ड होता है, तो एक्सीडेंट के चांसेस कम बनते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल बूस्टअप। जब एम्प्लॉय ट्रेंड रहेगा तो काम करने में मजा आएगा, जॉब सेटिस्फेक्शन उसे रहेगा कि हाँ यार ये काम मेरे को आता है, रोज आना चाहिए, काम करना चाहिए। और जब जॉब सेटिस्फेक्शन होगा तो उसका मोरल भी साथ के साथ इंप्रूव होगा, एंकरेजमेंट उसको रहेगा, काम करने की खुशी और काम करने का सेटिस्फेक्शन उसका बरकरार रहेगा। मोरल के लिए अगर आप इंडिविजुअली कोई वर्ड लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं फीलिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम। अगर आप मोरल वर्ड का मीनिंग देखना चाहें, मोरल हाई है, मैच के टाइम पे मोरल हाई है। पृथ्वी शॉ का मोरल हाई था जब वो ओपनिंग करने उतरा, यानी कि एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि ही वॉज कॉन्फिडेंट। तो ट्रेंड एम्प्लॉय कॉन्फिडेंस के साथ काम करता है, जॉब सेटिस्फेक्शन उसके पास होता है। तो यहां पे हमारा स्टाफिंग चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने स्टाफिंग के तीनों एलिमेंट्स, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिए हैं। स्टाफिंग के फीचर्स, स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस और स्टाफिंग की प्रोसेस हमने कंप्लीट कर ली है। आपका सेल्फ असेसमेंट असाइनमेंट जो है आपके क्लासरूम पे अपडेट हो जाएगा। आपका टास्क ये है कि आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना है कल तक और अपडेट करना है क्लासरूम पर। किसी को डाउट हो इस टॉपिक में तो पूछ सकता है गाइस। कोई डाउट है किसी को? यस और नो? नो सर। तो बस मैंने जैसा कि कहा था कि आज के 15 मिनट में आपके लूंगा, तो हमारा स्टाफिंग का सेशन हो चुका है कंप्लीट। थैंक यू सो मच गाइस, लीव कर सकते हैं।